Hello students, this is Gangesh. A student, we are reading English grammar of class 8th, and the chapter which we are going to read is chapter 9, and the topic of the chapter is placing an adverb. Okay, student, we are going to focus on adverb today, and I will tell you how to put adverb in a sentence. Okay, so आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एडवर्ब पे, एंड यू कैन सी दैट दिस इज़ बुक of English grammar which is taught in class 8 new learn well English grammar and composition. Okay, so you can see the chapter name here, placing an adverb. It means how to place an adverb. You can see मतलब एक एडवर्ब को किस तरीके से कहाँ पे प्लेस होना चाहिए एक सेंटेंस में, आप ये यहाँ पे लर्न करेंगे. ओके, सो वी नो दैट एन एडवर्ब, आप देखिएगा एडवर्ब क्या करता है, मॉडिफाई करता है एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को एंड अनदर एडवर्ब को. ठीक है, तो यहाँ पे हम ये जान गए कि एडवर्ब का क्या काम है, वर्ब को, एडजेक्टिव को और एक एडवर्ब को मॉडिफाई करना. अब ये मॉडिफाई क्या होता है, ठीक है, ये क्या करता है कि जो हमारे वर्ब हैं सेंटेंस में, एडजेक्टिव हैं, ठीक है, एडवर्ब हैं, उन पे किसी चीज़ को कि कोई काम कैसे होता है, ठीक है, वर्ब में बताएगा कि ये काम कैसे होता है. एडजेक्टिव है तो उस पे जाके उस एडजेक्टिव पे फोर्स करेगा, उसके बारे में कुछ बताएगा, मॉडिफाई करेगा, एन एडवर्ब को भी मॉडिफाई करेगा. ठीक है, तो अब आप ये सेंटेंस के थ्रू समझ सकते हैं कि किस तरीके से मॉडिफाई करता है. ठीक है, देखिए, आई थिंक ही इज़ अ टोटली ब्लाइंड. अब यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं आई थिंक ही इज़ अ टोटली ब्लाइंड, इट मीन्स आप ये बता रहे हैं कि ये कितना ब्लाइंड है. अगर पार्शियली ब्लाइंड बोलते तो हो सकता था कुछ इसे दिखाई पड़ता है. ठीक है, लेकिन टोटली ब्लाइंड अगर आपने लगाया तो यहाँ पे एडवर्ब लगा के आपने ब्लाइंड को क्या किया, ब्लाइंड यहाँ पे एज एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे आपने टोटली लगाया. ओके, लगा के इस एडवर्ब को लगा के इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया कि हाँ पूरी तरीके से, कितना ब्लाइंड है, पूरी तरीके से. ठीक है, और अब इसमें आप जान गए किस तरीके से एडजेक्टिव को मॉडिफाई यहाँ इसने किया. ओके, ही हैड गॉट ऑलमोस्ट टू द टॉप ऑफ द हिल, मतलब वह टॉप ऑफ द हिल पे लगभग पहुंच ही गया था. ठीक है, तो ऑलमोस्ट टू लगा के आपने ये बताया कि द टॉप ऑफ हिल पे कहाँ तक वो पहुंचा था. ठीक है, ऑलमोस्ट पहुंच ही गया था. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ना कि किस तरीके से आपने सेंटेंस में ऑलमोस्ट लगाया, उसके बाद यहाँ आके आपने उसको मॉडिफाई कर दिया. इट इज़ एक्चुअली द प्रिंसिपल, यहाँ पे देखिए द प्रिंसिपल हु कॉल्ड द पुलिस. अब यहाँ पे किस तरीके से देखिए, एक्चुअली ने ये बता रहा है कि कौन था, वो प्रिंसिपल ही था. तो ठीक है, तो किस तरीके से हु कॉल्ड द पुलिस, अब एक्चुअली किसने कॉल किया, प्रिंसिपल ने. ठीक है, तो यहाँ एक्चुअली लगाने के बाद किस तरीके से आपका यहाँ सेंटेंस ये मॉडिफाई हो जाता है. ठीक है, तो चलिए इसको समझेंगे. अब यहाँ पे देखिए, एन एडवर्ब कैन टेल अस द मैनर, प्लेस, टाइम ऑफ एन एक्शन. तो एक एडवर्ब क्या करता है, हमें ये बताता है कि मैनर क्या है, प्लेस क्या है, एंड टाइम क्या है. ठीक है, किसी एक्शन का. ओके, तो हम सबसे पहले एडवर्ब ऑफ मैनर की बात करते हैं. देखिए एडवर्ब ऑफ मैनर क्या क्या है, इल, वेल, बैडली, हार्ड, फास्ट, स्लोली, सिंसियरली, सर्टनली, एट्सेट्रा. ओके, तो ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर हैं. अब चलिए आगे बात करते हैं. द सिख फॉट ब्रेवली, मतलब सिख ने कैसे फाइट किया, ब्रेवली फाइट किया, मतलब कैसे फाइट किया. तो फॉट में अगर आप हाउ बोलते हैं मेन वर्ब में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, ब्रेवली. ठीक है, तो आपने ये देखा, ये देखिए सिख रेजिमेंट के किस तरीके से हमारे फौजी भाई यहाँ पे लड़ रहे हैं और वो ब्रेवली लड़ रहे हैं यहाँ पे, तो किस तरीके से काम हुआ ये बताता है मैनर. ठीक है, एडवर्ब ऑफ मैनर. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फॉर्ट को किस तरीके से ब्रेवली ने मॉडिफाई किया, इट मीन्स वर्ब को किस तरीके से एडवर्ब ने मॉडिफाई किया. आई एम फीलिंग वेल, अब यहाँ पे फीलिंग को किस तरीके से, यहाँ भी देखिए एक्शन को किस तरीके से मॉडिफाई किया वेल ने. द बॉय वर्क हार्ड, वर्क को किस तरीके से मॉडिफाई किया हार्ड ने, कैसा वर्क किया, बहुत मेहनत का काम किया. ठीक है, द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली, चाइल्ड किस तरीके से सो रहा है, स्लेप्ट साउंडली. तो हम एडवर्ब ऑफ मैनर में ये तो जान चुके हैं कि किस तरीके से किसी एक्शन को, किसी काम को कैसे किया जाता है या कैसे हुआ वो काम, तो उसको आप
एडवर्ब ऑफ मैनर लगा के आप उस एक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं और उस एक्शन के बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है, कि काम कैसे हुआ है। अब यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस देख ले। प्लेस का जनरली आप जानते हैं कि हियर, देयर, इन, आउट, इनसाइड, फार, नियर, एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, हमारे एडवर्ब ऑफ प्लेस हैं। अब यहाँ पे देखिए कि हियर यहाँ, देयर वहाँ, इन में मतलब यहाँ पर, एंड अप वहाँ देखो, लुक एट, ही लुकड अप। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना, स्टैंड को, गो को, कम को, ही लुक्ड, यहाँ पे लुक्ड को। तो किस तरीके से हमने यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस लगाया और एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा के इस हमने एक्शन को बताया, ठीक है, कि एक्शन में क्या बोला जा रहा है। स्टैंड हियर मतलब यहीं पर खड़े रहो, गो देयर वहाँ पे जाओ, कम इन यहाँ अंदर आओ, ठीक है। तो ये प्लेस की तरफ इशारा कर रहा है कि किस प्लेस की तरफ। तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आपके वर्ब को इसने मॉडिफाई किया यहाँ पे। ओके, अब एडवर्ब ऑफ टाइम को देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम में देखिए यहाँ पे काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो एडवर्ब ऑफ टाइम में आ चुकी हैं। तो टुडे, यस्टरडे, टुमारो, नाउ, देन, अर्ली, लेटर, सून, गो, एगो, बिफोर, एट्सेट्रा। तो ये सब हमारे क्या हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब देखिए आगे देखिए कि यहाँ पे हमने कहा, जस्ट ए मिनट, ओके, फिर यहाँ पे हमने कहा लेटर रॉबिन हुड स्टोल द किंग्स क्राउन। अब रॉबिन हुड ने क्या किया, किंग्स का क्राउन स्टोल किया। तो यहाँ पे लेटर रखने से आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से पूरे सेंटेंस को ही इसने मॉडिफाई कर दिया, अगर एडवर्ब ऑफ टाइम पहले भी आ रहा है, ठीक है, बाद में इस तरीके से उन्होंने किया, ठीक है, रॉबिन हुड ने। आई हर्ट माई नी यस्टरडे। यस्टरडे हमने क्या किया, अपना नी हर्ट कर लिया, मतलब नी में चोट लग गया, ठीक है, चोट पहुँच गई। अब यहाँ पे किस तरीके से, यस्टरडे आई हर्ट माई नी, तो हर्ट किया किसको, नी को, लेकिन कब किया, यस्टरडे को। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से इस हर्ट हुआ यस्टरडे को। तो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ टाइम बता रहा है कि कब ये चोट लगी थी, ठीक है, कब क्या हुआ, ये एडवर्ब ऑफ टाइम बताता है, ठीक है। आई हैव हर्ड दिस बिफोर, मतलब इसको मैंने पहले सुना। तो आप देख रहे हैं कब सुना, पहले। तो ये देख रहे हैं ना कि बता रहा है कि ये काम कब हुआ, ठीक है। दैट डे, उस दिन, ही अराइव्ड लेट, वो लेट में आया। तो आप देख रहे हैं ना कि अराइव्ड कब आया, लेट आया, ठीक है। देख रहे हैं ना यहाँ पे कि लेट करके इसको मॉडिफाई कर दिया, अराइव कब आया, लेट आया। तो आपको ये पता चल जा रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम से कि वो एक्शन हुआ कब है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एडवर्ब इज़ फ्लैक्सिबल इन इंग्लिश। अब देखिए अगर एडवर्ब का ऑर्डर देखा जाए तो एकदम फ्लैक्सिबल है, ठीक है, इन इंग्लिश। हाउ एवर द नॉर्मल पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज़ एट द एंड ऑफ सेंटेंस। अब यहाँ पे देखा जाए इज़ फ्लैक्सिबल इन इंग्लिश, अगर देखा जाए ऑर्डर मतलब कि किस तरीके से एडवर्ब ऑफ एक ही सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर आ जाए, प्लेस आ जाए, टाइम आ जाए, तो उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो हाउ एवर द नॉर्मल पोजीशन ऑफ एडवर्ब इज़ एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। एडवर्ब का क्या होता है, नॉर्मल पोजीशन की वो सेंटेंस के एंड में यूज़ हो, ठीक है। ओके, इन द ऑर्डर मैनर, प्लेस एंड टाइम। अगर ऑर्डर आप देखेंगे तो ये क्या है, मैनर, प्लेस एंड टाइम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए अगर ये तीनों एक ही सेंटेंस में आपको मैनर भी बताना रहे, प्लेस भी बताना रहे एंड टाइम भी बताना रहे, तो इसके किस तरीके से सीक्वेंस में इसे रखेंगे। ही स्पोक वेल, मतलब उसने कैसे बात किया, स्पोक कैसे किया, वेल किया, किस जगह पे बात किया, डिबेट में बात किया, किस समय बात किया, मॉर्निंग में बात किया। तो ये स्पोक कब किया, ये सब बता रहा है कि अच्छे से बात किया, डिबेट में बात किया, मॉर्निंग में बात किया। तो पहले मैनर रखेंगे, देन प्लेस, देन टाइम, ओके। अब चलिए देखते हैं इन केस ऑफ वर्ब ऑफ मूवमेंट, ठीक है। अब कभी पे वर्ब्स ऑफ मूवमेंट अगर देखेंगे, ठीक है, तो वर्ब्स ऑफ मूवमेंट का मतलब एक मूवमेंट, जिस वर्ब से आपको ये पता होगा कि एक मूवमेंट हो रहा है, एक गति हो रही है। द एडवर्ब ऑफ प्लेस कम्स इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब। इसमें क्या होता है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस कब आता है, इमीडिएटली आफ्टर द वर्ब आता है, ओके। ही वॉकड अवे, तो उसने कैसे वॉकड अवे हुआ, देखिए इसमें दो चीज़ें आ गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस एंड मैनर, ठीक है। तो प्लेस में ही वॉकड अवे मतलब वो यहाँ से गया, एंड सैडली, कैसे गया, सैडली, तो ये वॉकड कैसे किया, सैडली किया, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया। एंड प्लेस का किस तरीके से इमीडिएटली आ रहा है, आफ्टर द वर्ब। अब इसमें देखते हैं ही वेंट टू द स्टेशन बाय टैक्सी, वो कैसे गया, बाय टैक्सी गया टू द स्टेशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं वेंट टू द स्टेशन बाय टैक्सी, किस तरीके से, टैक्सी के थ्रू। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आप एडवर्ब ऑफ प्लेस को आप
मेन वर्ब के बाद रख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे पीछे वाली अगर सेंटेंस में आप देख लेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस को किस तरीके से यहाँ पे रख रखा है और मैनर को लास्ट में रख रखा है। तो इसमें आप देखिए आपके पास मैनर भी है, प्लेस भी है, टाइम है, और इस सेंटेंस में आपको सिर्फ प्लेस एंड मैनर करना है, तो इसीलिए हमने प्लेस वर्ब के बाद रख दिया। ओके, अब यहाँ पे देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द मेन वर्ब, दे मॉडिफाई। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कब रखना है, शुड बी प्लेस इमीडिएटली बिफोर द मेन वर्ब के पहले, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंसेस हैं, इसको आप ध्यान दीजिएगा। यूजली, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम, जनरली, रेयरली, सेल्डम, जस्ट, एट्सेट्रा। तो ये हमारे क्या हुए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज हो गई। अब देखिए यहाँ पे आई ऑफन सी हिम हियर, मैं उसे हमेशा यहाँ पे देखता हूँ, तो यहाँ पे ऑफन, सी कब कब देखते हो, ऑफन देखते हो, तो किस तरीके से देख रहे हैं ना कि यहाँ पे सी वर्ब को किस तरीके से ने मॉडिफाई किया। आई हैव ऑफन सीन हिम हियर, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि किस तरीके से सीन को यहाँ पे मॉडिफाई ऑफन ने कर दिया। तो ये अक्सर मतलब फ्रीक्वेंसीज़ में कि कब कब ऐसा होता है, आप करते हैं तो अक्सर करते हैं, तो इसके लिए आप देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो रहा है, और जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज़ हो रहा है वो ऑफन है, ठीक है। ही ऑलवेज हेल्प्स हर, कब करता है, हमेशा। हेल्प कब करता है, हमेशा। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना हेल्प्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर रहा है, यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज। और उसके बाद देखते हैं ही हैज़ समटाइम्स हेल्प मी विद मनी, तो कब कैसे कब कब मदद करता है, समटाइम्स, कभी कभी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज यूज़ करेंगे और फिर बाद में हम अपने वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं, ठीक है। बस दीज एडवर्ब आर प्लेस आफ्टर द वर्ब बी, ठीक है। ये वर्ब को बट दीज एडवर्ब आर प्लेस आफ्टर द वर्ब बी, बी इट मीन्स जो ऑक्सिलरीज होती हैं उनके बाद ये प्लेस किए जाते हैं। देखिए यहाँ पे सी इज़ ऑलवेज, यहाँ पे इज़ ऑलवेज लेट फॉर स्कूल। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे आपको मेन वर्ब नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब जब ना दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आपने इज़ लगाया जो बी है यहाँ पे, एंड देन उसके बाद ऑलवेज। तो ऐसे वर्ब्स क्या है कि कब आप रखते हैं, हमेशा ऑक्सिलरीज के बाद, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं बी के बाद, ओके। अब यहाँ पे इट इज़ सेल्डम हॉट इन दिस मंथ, हाँ। अब यहाँ पे ये देखिए कि किस तरीके से हॉट को मॉडिफाई कर दिया, तो यहाँ पे हॉट हो गया या लेट हो गया, ये देख रहे हैं ना कि किस तरीके से हॉट यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में आया है, बट यहाँ पे इसको एडवर्ब आके यहाँ पे इसको मॉडिफाई कर रहा है फ्रीक्वेंसी। नेवर सीरियस, तो यहाँ पे देख लीजिए किस तरीके से सीरियस को मॉडिफाई कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि ऑक्सिलरी के बाद किस तरीके से यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो आपको यही समझना है कि ये जिसके पहले या जिसके नियर बाय लगेगा सिर्फ उसी को मॉडिफाई कर रहा है। ये आपको सेंटेंस में बता देगा कि कौन सा काम कब होता है, कहाँ होता है, किस टाइम होता है, किस जगह पे होता है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कहाँ करना है, ठीक है। जनरली आप ऐसे सेंटेंस में देख रहे हैं जहाँ पे आपको ऑक्सिलरी बी मिला, बी के बाद आपने ये लगा दिया फ्रीक्वेंसी, और जहाँ आपको वर्ब मिल रहा है उस जगह आपने किस तरीके से लगा रखा है। सेंटेंस को देखिए ध्यान से, ठीक है। यहाँ भी हैव के बाद देखिए ऑफन लगाया है, यहाँ इसके बाद लगाया, तो सिमिलरिटी आप खुद ही देख सकते हैं। हैज़ के बाद यहाँ पे देखिए लगाया है, तो यहाँ भी देखिए आर के बाद लगाया है, तो आप बी के बाद ही तो लगा रहे हैं हर जगह। अब देखिए बट व्हेन दे आर मेनी एडवर्ब इन ए सेंटेंस, बट अब एक सेंटेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा जब एडवर्ब पाते हैं तो एडवर्ब ऑफ टाइम इज़ ऑफन प्लेस्ड एट द वेरी बिगनिंग, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम को हम कहाँ पे रख देते हैं, बिगनिंग में रख देते हैं ऑफ ए सेंटेंस। हाउएवर फिर भी अगर देखा जाए अ यूजफुल रफ एंड रेडी रूल इज़ दैट एडवर्ब ऑफ टाइम में कम एट आइदर एंड ऑफ द सेंटेंस बट नॉट इन द मिडल, मतलब एंड में भी आ रहा है यहाँ पे और स्टार्टिंग में भी आ रहा है एडवर्ब ऑफ टाइम, बट मिडल में नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो सेंटेंस है, यहाँ पे दे रखा है कि एक सेंटेंस में ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्ब इसमें देखिए दे रखा है, एडवर्ब ऑफ मैनर भी दे रखा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी दे रखा है, एडवर्ब ऑफ टाइम भी दे रखा है। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि दे वर्क हार्ड, तो इसमें आप देख लीजिए जब एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा तो वर्क आ गया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर तो आएगा ही सबसे पहले, ठीक है। तो उसने कैसा काम किया, मेहनत की, हार्ड मेहनत की, ठीक है। कहाँ पे मेहनत की, गार्डन में मेहनत की। कब मेहनत की, टुडे मेहनत की। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से टुडे को लास्ट में लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पे टाइम पहले पहले भी कभी आ जाता है, देखिए टुडे दे वर्क हार्ड इन द गार्डन, तो आपने देख लिया ना कि वर्क के बाद मैनर तो आया ही है, प्लेस भी आया है, और इसको हमने टुडे को टाइम को पहले रख दिया। तो टाइम को पहले या बाद में आप रख सकते हैं सेंटेंसेस में, तो यहाँ पे आपको ये लर्न करना है। अब देखिए द मोर पार्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कम्स बिफोर द मोर जनरल। अब इसमें द मोर पार्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कम बिफोर द मोर जनरल,
अब यहाँ पे आपको ये लर्न करना है, पार्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम कब आता है, कम बिफोर द मोर जनरल। मोर जनरल के पहले जो जनरल आपके पास डेट्स होते हैं, ठीक है, वो बाद में आते हैं, और पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम होता है वो पहले आता है। अब इसमें देखिए इस सेंटेंस में कि ये देखिए पार्टिकुलर है, ठीक है, टाइम, और उसके बाद ये जनरल टाइम है, ठीक है। तो इस टाइम पे ज़्यादा फोकस यहाँ पे किया गया। ही वॉज बॉर्न एट 6 o'clock ऑन क्रिसमस मॉर्निंग, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइम हो गया 6 o'clock, ओके। आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये जनरल टाइम हो गया। इन द ईयर 1992, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। तो आप इस तरीके से आप जान सकते हैं कि अगर आपको पर्टिकुलर टाइम आपको शो करना है वो पहले आएगा, वर्ब के बाद ही आएगा। प्लेस अगर आपको ये बताना है कि ये काम कब हुआ, और उसमें ये नहीं बताना है, मैनर नहीं बताना है, ठीक है, प्लेस नहीं बताना है, टाइम बताना है, तो आपको तुरंत आप वर्ब के बाद आप उसे यूज़ कीजिए, एंड देन जनरल टाइम है वो वर्ब के बाद में यूज़। यहाँ पर देखिए, इफ़ द एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज क्वालिफाइज एन एडजेक्टिव, ठीक है। अब यहाँ पे एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज किसको क्वालिफाई करता है, एक एडजेक्टिव को, एक एडवर्ब को, और एक क्लाउज। इट इज़ प्लेस इमीडिएटली बिफोर द वर्ड इट क्वालिफाइज। वो कब यूज़ होता है, उस वर्ड के पहले जिसको ये क्वालिफाई करता है। अब ये यहाँ पे देख लीजिए, सी वॉज हाफ सीरियस। अब वो कितना सीरियस है, हाफ। तो यहाँ के सीरियस को आप देख लीजिए कि किस तरीके से एडजेक्टिव को यहाँ पे पहले आके इसने बिफोर आके वो किया, क्या किया, इसको मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आप इसे समझ सकते हैं कि आप इसमें जोर देने के लिए सीरियस में आपने इस तरीके से सीरियस के पहले ही करके और उसके बाद सीरियस लिखा। द चाइल्ड वॉज वीपिंग वेरी बिटरली, ओके। अब इसमें एडवर्ब है, ठीक है। अब इसमें आप देख लीजिए कि किस तरीके से वेरी एंड बिटरली दोनों आप एडवर्ब हो गया यहाँ पे कितना और कैसे, ठीक है। वीपिंग यहाँ पे बिटरली, ओके। तो आप देख रहे हैं कितना रोया, बहुत ही बिटरली रोया, तो इसका मतलब, और उसके बाद वेरी आ गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि डबल इस तरीके से एडवर्ब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अगर इस एडवर्ब को देखा जाए तो इस एक्शन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद ये इसको बिटरली को यहाँ पे वेरी मॉडिफाई कर दे रहा है। तो आप देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आपने एडवर्ब को इटसेल्फ एडवर्ब ही मॉडिफाई कर रहा है। तो ही वॉज सिटिंग जस्ट बिहाइंड मी, वो कहाँ पे बैठा था, मेरे पीछे बैठा था, ठीक है। तो जस्ट बिहाइंड मी, अब देख रहे हैं ना कि यहाँ पे जस्ट बिहाइंड मी को किस तरीके से जस्ट ने एक तरीके से इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो फ्रेज को यहाँ पे मॉडिफाई कर रहा है। आई विल हेल्प यू ओनली इफ़ यू वर्क हार्ड, ठीक है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यहाँ पे आपने देख रहा है ना कि किस तरीके से कि अगर आप मेहनत करते हो तो मैं आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लाउज को मॉडिफाई कर रहा है, आप यहाँ पे ये देख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये एडजेक्टिव एंड एडवर्ब एंड क्लॉज को एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज क्वालिफाई करते हैं, ठीक है, और वो उसके नियर ही पुट किए जाते हैं, रखे जाते हैं। ये आपको ये लगना है कि आपको ये देखना है कि आपको किसको मॉडिफाई करना है। वहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको वर्ब को मॉडिफाई करना है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करना है, कि एडवर्ब को मॉडिफाई करना है। वहाँ पे जाके आपको अगर एक तरीके से आपको एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है तो एडवर्ब ऑफ मैनर आपने देखा है कि मेन वर्ब जो आता है आपका उसके बाद लगता है, ठीक है। और कभी कभी आपने देखा कि किस तरीके से एडजेक्टिव को अगर आपने मॉडिफाई कर रहे हैं तो एडजेक्टिव के पहले ही आपने जो यहाँ पे आपका क्या लगा हुआ है, बी, इट मीन्स ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के बाद आप ले जाते हैं एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने। सिर्फ इन्हीं तरीकों पे फोकस करना होगा स्टूडेंट्स, उसके बाद ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा। बस एक दो बार आप वीडियो देखिए, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वेन एवर इनफ इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब, अब कभी कभी हम इनफ जानते हैं, एडवर्ब तो है ही, अगर एज एन एडवर्ब यूज़ होता है, ठीक है। अब इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाइज, तो ये किसके बाद होता है, जो अगर ये एडवर्ब को वेयर एवर इनफ इज़ यूज्ड एज एन एडवर्ब, जब कभी हम इनफ एडवर्ब की तरीके से यूज़ करते हैं तो ये कहाँ पे प्लेस किया जाता है, आफ्टर द वर्ड दैट इट क्वालिफाइज, मतलब जिस वर्ड को ये क्वालिफाई करता है उसके बाद। बट इफ़ इनफ इज़ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब इनफ का यूज़ हम एडजेक्टिव के तरीके से करते हैं तो ये बिफोर और आफ्टर द नाउन इट क्वालिफाइज, या तो उस नाउन के पहले आएगा या तो उस नाउन के बाद आएगा। तो आप ये देख रहे हैं ना कि अगर आप इनफ एडवर्ब के तरीके से यूज़ करेंगे तो ये किसके बाद आएगा, आफ्टर द वर्ड, जिसको ये क्वालिफाई करता है उसके बाद आएगा। लेकिन अगर आप इनफ एडजेक्टिव के तरीके से यूज़ कर दें, इट कैन बी प्लेस्ड बिफोर और आफ्टर द
नाउन, ठीक है। अब इसको सेंटेंस के तरीके से समझते हैं। अब देखिए, ही इज़ रिच इनफ टू बाई ए कार। तो अब यहाँ पे हमने देखा ना कि यहाँ पे एडवर्ब के तरीके से हमने इसे यूज़ किया, ठीक है। रिच इनफ, वो ज़्यादा अमीर है और वो एक कार क्या है वो खरीद लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एडवर्ब के तरीके से यहाँ पे यूज़ किया। अब यहाँ पे ही एक्टेड वाइजली इनफ, ओके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरीके से एडवर्ब को लेके वाइजली इनफ, ओके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्फ उसको वाइजली, एक्टेड वाइजली, किस तरीके से आपने एडवर्ब हुआ एंड एडवर्ब को इसने मॉडिफाई किया इनफ ने, ठीक है। अब टू विन प्रेज, ओके। तो विन प्रेज करने के लिए मतलब ये वाइजली है, मतलब पर्याप्त है, ठीक है। देयर इज़ इनफ फूड फॉर एवरीबॉडी। अब यहाँ पे देखिए एवरीबॉडी के लिए इनफ फूड है, तो यहाँ पे आपने देखा ना कि देयर इज़ इनफ फूड। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है, जो नाउन कभी कभी आ जाता है तो इट क्वालिफाइज, उसके कहाँ पे होगा, बाद में होगा, ठीक है, पहले होगा। और उसमें देख रहे हैं एडवर्ब जब इनफ की तरीके से यूज़ होगा तो ये बाद में होगा, तो फूड के पहले इनफ हमने लगा दिया। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि किस तरीके से यूज़ हुआ पहले में इनफ टाइम। तो यहाँ पे देख लिए टाइम किस तरीके से, आप इनफ टाइम टू राइट द टेस्ट, तो इस टाइम के पहले यहाँ पे यूज़ हुआ। तो यहाँ पे किस तरीके से एडजेक्टिव के तरीके से ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे किस तरीके से वो एडवर्ब के तरीके से यूज़ हो रहा है। तो इस पर फोकस कीजिएगा कि आपको कभी कभी क्या करना है कि अगर आपने देखा है कि ये एडजेक्टिव के तरीके से आपको यूज़ करना है, किसी को मॉडिफाई करना है, तो ये पहले आ जाएगा, और जब एडवर्ब के तरीके से तो वो बाद में आएगा। इस पर आप फोकस कीजिएगा, बार बार रीडिंग करने से आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएगी। इफ़ द वर्ब टू बी क्वालिफाइड इज इंट्रांसिटिव, अगर एक आप ऐसे इंट्रांसिटिव वर्ब को क्वालिफाई करना चाहते हैं, इंट्रांसिटिव वर्ब में जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वैसे वर्ब को इंट्रांसिटिव कहते हैं। द क्वालिफाइंग एडवर्ब इज प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर इट। तो क्वालिफाइंग एडवर्ब जो होता है वो इंट्रांसिटिव एक्शन के बाद ही होता है, ठीक है, आफ्टर इट, ओके। देखिए यहाँ पे सेंटेंस से समझते हैं। वी लिव्ड हैप्पली, ठीक है, हम कैसे रहते हैं, हैप्पली। तो लिव्ड यहाँ पे देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब है, और इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद हमने क्या किया कि कैसे किया। तो जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर आप बाद में ही हर जगह पे हम यूज़ कर रहे हैं। सी डांस्ड ब्यूटीफुली, कैसे डांस किया, ब्यूटीफुली। तो इसमें आपको कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रांसिटिव वर्ब है या किसी तरीके से आप देख रहे हैं कि वर्ब है और एडवर्ब ऑफ मैनर बताना है, तो जनरली हम मेन वर्ब के बाद ही रखते हैं, ओके। तो इसमें आप ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम, ऑलवेज, नेवर, ऑफर, समटाइम, जनरली, रियरली, सेल्डम एटसेट्रा आर प्लेस्ड बिफोर द वर्ब क्वालिफाई बाय देम। उनके वर्ब के पहले ही होते हैं, ठीक है। अब देखिए इन पे ही ऑलवेज स्पोक, वो कब कब बोलता है, हमेशा बोलता है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम ये देखिए, तो स्पोक को इसने मॉडिफाई किया किसने, ऑलवेज ने। तो देख रहे हैं ना कि इस तरीके का एडवर्ब ऑफ टाइम आ रहा है, तो किस तरीके से यहाँ पे बिफोर वर्ब क्वालिफाइड इट, ओके। ही नेवर टोल्ड, तो यहाँ पे नेवर, ऑफन, जनरली ये सेल्डम, ये जो यूज़ हो रहा है ये यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम तो लिख रखा है, बट ये जनरली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की तरह से यूज़ हो रहा है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं, जनरली आप ये मान लीजिएगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये सेल्डम और ये सब यूज़ हो रहा है, तो ठीक है। तो इसमें एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के तरीके से यूज़ करिएगा, जो आप देख रहे हैं कि मेन वर्ब के आपको पहले ही आ जा रहा है, ठीक है। तो मेन वर्ब के पहले ही आ जाएगा। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इसी तरीके से यूज़ होता है। अब यहाँ इफ़ द वर्ब टू क्वालिफाइड इज ट्रांसिटिव, अगर देखिए इन ट्रांसिटिव के बारे में ऊपर बताया था, अब ट्रांसिटिव अगर वर्ब हो, द क्वालिफाइंग एडवर्ब मस्ट नॉट बी प्लेस्ड बिटवीन द वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एडवर्ब ऑब्जेक्ट एंड द वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे ही सर्व हिज मास्टर सिंसियरली, तो उसने कैसे किया, अपने मास्टर को सिंसियरली सर्व किया, ठीक है। अब देखिए कि यहाँ पे अपनी सेवा दी अपने मास्टर को, तो यहाँ पे ये देखिए कि अगर हमने सिंसियरली को ही सर्व सिंसियरली हिज मास्टर, तो ये गलत हो जाता है। बट यहाँ पे है क्या, ही सर्व हिज मास्टर सिंसियरली, ओके। तो यहाँ पे देख लिए कि इसके ऑब्जेक्टिव के बाद में ही है सिंसियरली, ठीक है। तो ट्रांसिटिव वर्ब में, क्योंकि ट्रांसिटिव वर्ब जब भी आएगा तो अपने ऑब्जेक्ट को लेके ही आएगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के बाद में वी डिड आवर वर्क पेशेंसली, तो वी डिड किसका वर्क, आवर वर्क, तो आवर वर्क देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव के, उसके बाद पेशेंसली है, ओके। कैसे अपने वर्क किया, पेशेंसली किया। तो फाइनली ये इसी तरीके से आपको ध्यान देना होगा कि ट्रांसिटिव में अंतर देख लेना होगा, और उसके बाद लास्ट में आपको ये एडवर्ब ऑफ वो मैनर की तरीके से आपको इसे रख दिया। आई हरीडली रॉट माई आंसर, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरीके से कैसे किया,
जल्दी से किया, मतलब बहुत जल्दी में मैंने अपने आंसर लिखा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आपने अगर रॉट और माई आंसर के बाद हरीडली अगर लिख दिया होता तो ये गलत हो जाता, बट उसके पहले यूज़ कर लिया है, ओके, तो भी ये सही है, और बाद में यूज़ कर लिया ऑब्जेक्टिव के पहले तो भी ये सही है। बट यहाँ पे ध्यान क्या देना है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्टिव के बाद में, ऑब्जेक्ट के बाद बीच में अगर हमने रखा होता तो गलत हो जाता, लेकिन बाद में रखते हैं तो सही हो जाता। देखिए सही है। अब देखिए, बट इफ़ द ऑब्जेक्ट कंसिस्ट ऑफ ए गुड मेनी वर्ड्स, अब इसमें ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर ज़्यादा उसमें वर्ड्स हैं, द एडवर्ब मे कम बिटवीन द वर्ब एंड इट ऑब्जेक्ट। तो एक सिचुएशन ये भी बनती कि एक सेंटेंस में अगर ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स हों तो किस तरीके से हम उसे मेन वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट के बीच में रख देते हैं। आई थैंक होल हार्टेडली ऑल दोज हु हैव हेल्प मी। अब इनको थैंक कर रहे हैं जिन्होंने इनकी हेल्प की। तो ये देख रहे हैं थैंक के बाद ये ऑल दोज हु हैव, तो ये क्या हो रहा है, ये इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, थैंक मेन वर्ब हो गया, इसमें बीच में क्या आ गया, यहाँ पे एडवर्ब आ गया। द टीचर करेक्टेड टुडे, द टीचर करेक्टेड टुडे। अब टुडे के बाद ऑल द एक्सरसाइज वी हैड रिटन। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए ये सेंटेंस होता द टीचर करेक्टेड ऑल द एक्सरसाइज वी हैड रिटन, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना एक से ज़्यादा आप यहाँ वर्ब आ जा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे रख सकते हैं, बट इसमें ये क्या हो रहा है, थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देगा। तो यहाँ पे आप रख के ये बता सकते हैं कि हम किस वर्ब को जनरली हम स्पेशली मॉडिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखने के बाद ये लग रहा है करेक्टेड टुडे, मतलब आज ही करेक्ट इसे किया, ओके। तो इफ़ द टेंस ऑफ द वर्ब इज़ फॉर्म बाय एन ऑक्सिलरी, अगर कभी वर्ब का टेंस फॉर्म किया जाता है एक ऑक्सिलरी के द्वारा, ओके, द एडवर्ब इज जनरली प्लेस बिटवीन द प्रिंसिपल वर्ब एंड द ऑक्सिलरी, ठीक है। प्रिंसिपल वर्ब एंड ऑक्सिलरी के बिटवीन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही हैड कम्प्लीटली, अब यहाँ पे देखिए जैसे ऊपर में आपने देखा था बी के बाद होता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो वही कंडीशन है, ही हैड कम्प्लीटली फॉरगेटन अबाउट इट, ठीक है। वो कैसे, अब वहाँ पे बी के बाद हो रहा था, लेकिन यहाँ पे देखिए हैड के बाद उस तरीके से, इट मीन्स ऑक्सिलरी के बाद वहाँ भी था, ऑक्सिलरी के बाद यहाँ भी था। अब बी में चूंकि है वहाँ पे मेन वर्ब नहीं था, बट क्या था वहाँ पे वही मेन वर्ब की तरीके से बी ही काम कर रहा था। बट यहाँ पे देखिए हैड के बाद कम्प्लीटली ऑक्सिलरी के बाद आप आ गया, ओके। तो यहाँ पे ही कम्प्लीटली फॉरगेटन, तो यहाँ पे मैनर ही तो एक तरीके से बता रहा है पूरी तरीके से, मतलब वो हो गया था ही हैज़ सडनली। अब सडनली में देख रहे हैं कि मेड हिज हग, तो किसको सडनली क्या करता है, ही हैज़ सडनली मेड हग प्रॉफिट्स, सॉरी ही हैज़ सडनली मेड ह्यूज प्रॉफिट। कैसे किया, सडनली किया। ही इज़ ऑलमोस्ट डाइंग, तो ऑलमोस्ट किस तरीके से डाइंग को वो कर रहा है। आई विल नॉट फॉरगिव यू, तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि किस तरीके से आपने देखा फॉरगिव यू, तो यहाँ पे किस तरीके से नॉट को आपने यहाँ पे वो किया, नॉट फॉरगिव यू मतलब माफ़ नहीं करूँगा। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि उसके पहले ही रख के आपने उसको मॉडिफाई कर दिया। तो यहाँ पे ये आपको देखना होगा कि किस तरीके से ऑक्सिलरी के बाद आप वहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। अब आगे चलिए देखते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये जान लीजिए ऑक्सिलरी के बाद आपको लिखना है, ठीक है। और जिसको आप मतलब आप ये जान लीजिए कि एडवर्ब में जनरली यही है कि जिसको आप मॉडिफाई करना चाहेंगे उसके पास ही लिख देंगे, ठीक है। अब थोड़ी देर के एडवर्ब मैनर है तो वो मेन वर्ब के बाद ही आ रहा है। कभी कभी कुछ फ्रीक्वेंसीज़ होती है, फ्रीक्वेंसीज़ में कैसे होता है कि ये ऑक्सिलरीज़ के बाद आती हैं, तो इसमें आप बार बार अगर अपना प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही नॉर्मल लगेगी। इफ़ एन एडवर्ब क्वालिफाई द इंटायर सेंटेंस, अगर कोई एडवर्ब है पूरे इंटायर सेंटेंस को क्वालिफाई करता है, इट शुड बी प्लेस इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अगर कोई एडवर्ब पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई, जैसे ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, तो इस पूरे स्पीक द ट्रूथ को पूरे क्वालिफाई कर रहा है तो ऑलवेज पहले लगाएंगे। इट मीन्स यहाँ हम देख रहे हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यूज़ हुआ है और ये सेंटेंस के पहले में हुआ। नेवर टेल अ लाई, तो टेल अ लाई को सभी को ये पूरा मॉडिफाई कर रहा है, तो इसीलिए पहले अनफॉर्चुनेटली द थीफ वॉज नॉट कट, चोर नहीं पकड़ा गया, तो ये पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो हम ये जान गए कि अगर कोई हमारा एडवर्ब पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई करेगा तो वो पहले ही रखा जाएगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको। नो वन वॉज इनसाइड व्हेन द रूफ फॉल, ओके। अब देखते हैं आगे, द एडवर्ब ओनली शुड बी प्लेस्ड केयरफुली इन ए सेंटेंस, एडवर्ब को बहुत केयरफुली प्लेस करना चाहिए, ओनली जब आ जाए एडवर्ब की तरीके से। एक इट शुड बी प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द वर्ड और वर्ड इट हैज़ टू मॉडिफाई। बिफोर द वर्ड आपको पुट करना चाहिए या उस वर्ड के जिसको ये मॉडिफाई कर रहा है उसके पहले। अब यहाँ पे देखिए कैसे, आई कुड वर्क ओनली 2 सम्स, ओके, मैंने कितने किया, ओनली 2, यहाँ पे 2 को ही ये मॉडिफाई कर रहा है कि सिर्फ 2 ही
ओके। ओनली जॉन, कौन? सिर्फ ओनली जॉन। तो यहाँ पे जॉन को देख रहे हैं ना कि ओनली यूज़ करने में इट मीन जिसको भी मॉडिफाई करना उसके पहले आपने ओनली लगाया और उसके बारे में बता दिया, ठीक है। अगर कहीं भी आपको करना होगा ओनली से किसी को मॉडिफाई तो ठीक उसके पहले आई प्रेज हिम ओनली व्हेन, तो कब? तभी, ओके। ओनली व्हेन ही वर्क हार्ड, जब वो वर्क हार्ड कर रहा हो। तो ओनली लगा के देख रहे हैं इसको किस तरीके से मॉडिफाई कर दिया। ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस गिव अ डिफरेंट मीनिंग अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ ओनली। अब अगर इसका देखिए किस तरीके से डिफरेंट साउंड हो जा रहा है, मीनिंग हो जा रहा है। अगर ओनली को इधर उधर आप प्लेस कर देते हैं, इधर उधर लगा देते हैं, ठीक है। ओनली ही प्रॉमिस टू टीच मी, उसने ओनली ही मतलब उसी व्यक्ति ने, ही ने ही इनको प्रॉमिस किया कि वो उन्हें टीच करेगा। ही ओनली प्रॉमिस टू टीच मी। अब यहाँ पे देखिए ओनली प्रॉमिस मतलब उसने सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस किया, यहाँ सिर्फ और सिर्फ उसने, यहाँ सिर्फ और सिर्फ प्रॉमिस, ओके, टू टीच मी। तो यहाँ पे देख रहे हैं ना कि ओनली से कितना सेंस बदल जा रहा है। ही प्रॉमिस्ड ओनली टू टीच मी, ठीक है। अब ही प्रॉमिस्ड ओनली, ओनली किसके लिए किया है? यहाँ पे टीच करने के लिए, ठीक है। प्रॉमिस को यहाँ नहीं, यहाँ पे ओनली टू टीच मी, सिर्फ मात्र मुझे टीच करने के लिए, ठीक है। ही प्रॉमिस टू टीच मी ओनली। अब यहाँ पे ही प्रॉमिस टू टीच मी ओनली, किसको? ओनली मी। तो यहाँ पे इस तरह ही प्रॉमिस टू टीच ओनली मी, तो यहाँ पे ये गलत हो जा रहा है। यहाँ पे मी को किस तरीके से, टीच के बाद ये ऑब्जेक्टिव आया लेकिन अब ऑब्जेक्ट के बाद ही ओनली लगाया यहाँ पे। तो देख रहे हैं ना ये सेंटेंस है आपका। एंड अब देखिए सेंटेंस इज इनकरेक्ट सिंस एन एडवर्ब कैन नॉट बी प्लेस बिटवीन ए ट्रांजिटिव वर्ब एंड इट्स ऑब्जेक्ट, ओके। देखिए सेंटेंस 5 इज इनकरेक्ट, एडवर्ब कैन नॉट बी प्लेस बिटवीन अ ट्रांजिटिव वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो आपको पहले बता दिया कि जो ट्रांजिटिव वर्ब होगा उसमें क्या होगा कि आपका मेन वर्ब एंड उसके ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी आपको एडवर्ब नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब देखिए नीचे के सेंटेंस, द फॉलोइंग एडवर्ब शुड बी प्लेस आफ्टर बी। अब कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो आफ्टर बी प्लेस किए जाते हैं, मतलब लगाए जाते हैं। और एनी ऑक्सिलरी, अब ही कुड हार्डली, कैसे किया? हार्डली। सी इज़ हार्डली 10 ईयर ओल्ड, कितना है? नियरली। तो आप देख रहे हैं ना कि ये ऐसे नियरली, हार्डली ये कब किए जाते हैं कि आपको मेन वर्ब के पहले ही, ठीक है। और या आप ये कह सकते हैं कि ऑक्सिलरीज के बाद में होते हैं। तो इसको रीड कीजिएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको फिर से मिलती है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।